देखो मेरे सभी भाइयों को, भाई लोग वीडियो को स्किप मत करो। हमको तुम्हारा लाइक भी नहीं होना, हमको तुम्हारा फॉलो नहीं होना, हमको जो होना सिर्फ तुम्हारा एक शेयर होना और हर इंसान तक ये बात पहुंचनी चाहिए। N9 के अंदर पीर भंडारी शाह बाबा की दरगाह है। वहाँ पर कई दिनों से वहाँ के मुजावरों को तकलीफ दी जा रही है, वहाँ पे उनको मानसिक त्रास दिया जा रहा है। और अब इससे पहले भी उन्होंने 19 तारीख को 1 जनवरी को एक एनसी दाखिल करे थे और कल तो हद ही कर दिए। कल इस तरीके से उन्होंने उनका जिहादी पना बताया वो लोगों ने कि वहाँ पे दरगाह के ऊपर पूरे भगवे झंडे लगा दिए और उन्होंने कुछ उनके तरफ से गिफ्ट करे। उसके पीछे राम मंदिर का लोगो दिख रहा। इससे मतलब साफ जाहिर हो रहा कि किसी भी तरीके से मतलब मुसलमानों को दबाने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम N7 के पुलिस स्टेशन पे खड़े हुए हैं। अभी पवन नगर N9 जो है भंडारी शाह दरगाह, कल इसका संदल था शाम में। जब शाम में संदल था उस टाइम पे कुछ कट्टरपंथियों ने वहाँ पर दरगाह के ऊपर भगवे झंडे लगाए हैं और बहुत सारे फोटोज मंदिर के फोटो लेके आके वहाँ पे लगाए हैं। और उनका बोलना है कि ये दरगाह मंदिर है मच्छिंद्रनाथ बाबा की मंदिर। जय हिंद। आप देख रहे हैं AR के न्यूज 20। औरंगाबाद में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कथित कोशिश, दरगाह पर भगवा झंडे लगाने को लेकर विवाद। SDPI ने थाने पहुंचकर FIR दर्ज कराने और गिरफ्तारी की मांग की। औरंगाबाद शहर में आपसी सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की एक गंभीर घटना सामने आई है। भंडारी शाह बाबा दरगाह सिडको N9 पवन नगर परिसर में बुधवार शाम संदल कार्यक्रम के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने की कथित कोशिश की गई। शिकायत के अनुसार सागर भारस्कर और उसके साथियों ने दरगाह परिसर में भगवा झंडे लगाए और वहां मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों को डराने धमकाने का प्रयास किया। घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बन गई। मामले की जानकारी मिलते ही SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की औरंगाबाद टीम N7 पुलिस स्टेशन पहुंची और आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। SDPI नेताओं का कहना है कि धार्मिक स्थलों की पवित्रता से खिलवाड़ कर शहर की शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से मांग की है कि ऐसे तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। वहीं इस घटना को लेकर समुदाय के लोगों में नाराजगी है। AR के न्यूज 20 का सीधा उन नेताओं से सवाल है कि जो नेता कौम और मिल्लत के नाम पर वोट मांगते हैं और फिर मुजरे करते नजर आते, क्या उन्हें अपने ही शहर में हो रही ऐसी घटनाओं की जानकारी नहीं, या फिर वे केवल अपनी राजनीतिक दुकान चमकाने में ही व्यस्त हैं? फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। देखते रहें AR के न्यूज 20, हर कदम सच के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी भाइयों को, भाई लोग वीडियो को स्किप मत करो। हमको तुम्हारा लाइक भी नहीं होना, हमको तुम्हारा फॉलो नहीं होना, हमको जो होना सिर्फ तुम्हारा एक शेयर होना और हर इंसान तक ये बात पहुंचनी चाहिए। N9 के अंदर पीर भंडारी शाह बाबा की दरगाह है। वहाँ पर कई दिनों से वहाँ के मुजावरों को तकलीफ दी जा रही है, वहाँ पे उनको मानसिक त्रास दिया जा रहा है। और अब इससे पहले भी उन्होंने 19 तारीख को 1 जनवरी को एक एनसी दाखिल करे थे और कल तो हद ही कर दिए। कल इस तरीके से उन्होंने उनका जिहादी पना बताया वो लोगों ने कि वहाँ पे दरगाह के ऊपर पूरे भगवे झंडे लगा दिए और उन्होंने कुछ उनके तरफ से गिफ्ट करे। उसके पीछे राम मंदिर का लोगो दिख रहा। इससे मतलब साफ जाहिर हो रहा कि किसी भी तरीके से मतलब मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही, मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही और शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही। देखो ये ना इंडिया है, यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कानून चलता है। और मैं ये जिहादियों को बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे पुलिस भी एक है, पुलिस है, कानून है और हर चीज़ कानून के दायरे में रह के करना चाहिए। तो ये लोग बार बार यहाँ के मुजावरों को सता रहे, उनको धमकियाँ दे रहे, उनके लेडीज़ के ऊपर। और वहाँ पे हमको जब ये भाई लोग हमारे पास में आए तो जब हम वहाँ पे गए SDPI वालों से हमने संपर्क करे, वहाँ पे हमारे भाई को लेके हमने जब गए तो हमको वहाँ पे आरोपियों के नाम मालूम पड़े कि कुछ सागर भारस्कर बोल के नाम है उनका, वो लोग कुछ ऐसे लफड़े कर रहे हैं। तो हम औरंगाबाद के कमिश्नर साहब से और N7 के PI साहब से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनको इंसाफ मिले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज।
मैं मुतवल्ली सजादा दरगाह पीर बाउद्दीन भंडारी शाह जाधववाड़ी सिडको N9 वहाँ कल शाम को झंडे लगाए गए और मना करने के बाद भी जबरदस्ती से झंडे लगाए गए। भगवे झंडे लगाए ऊपर भी बाजू में भी। और कल सुबह संदल के टाइम भी झगड़ा वाद विवाद हुआ है। तो इसके लिए हम पुलिस स्टेशन में आके निवेदन दिए हैं। अब हमें पुलिस स्टेशन से एक गुजारिश है कि भाई हमें न्याय मिलना चाहिए। और वो लोग आके झगड़े करते, वहाँ के हमारे परिवार की लेडीज़ को गाली गलौज करते, कभी भी पी के आते। लगभग कभी 4 लोग, कभी 10 लोग, कभी 15 लोग ऐसे आ जाते अचानक। कभी भी रात को दोपहर में आके गाली गलौज करते। कभी हम बाहर रहते तो वहाँ घर पे लेडीज़ अकेली रहती है। तो और अगर उनके खिलाफ किसने तकरार दी है तो जान से मारने की धमकी भी दी हुई है। तो इसके लिए गुजारिश है या साहब से भी और SDP से भी गुजारिश है कि भाई हमें पूरा सहयोग करें और हमारे को न्याय दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम N7 के पुलिस स्टेशन पे खड़े हुए हैं। अभी पवन नगर N9 जो है भंडारी शाह दरगाह, कल इसका संदल था शाम में। जब शाम में संदल था उस टाइम पे कुछ कट्टरपंथियों ने वहाँ पर दरगाह के ऊपर भगवे झंडे लगाए हैं और बहुत सारे फोटोज, मंदिर के फोटो लेके आके वहाँ पे लगाए हैं। और उनका बोलना है कि ये दरगाह मंदिर है, मच्छिंद्रनाथ बाबा की मंदिर है। ये एक 5 महीने से ये एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ये घटिया मानसिकता वाले लोग हैं। शराब पी के दरगाह के अंदर आ रहे हैं, जियारत का नाम दे रहे हैं। ठीक है, दरगाह की आस्था सब लोग भाइयों से जुड़ी हुई है। हम एक हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, यमुना जमुना तहजीब है हमारे पास। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप शराब पी के दरगाह के अंदर आ रहे हैं, वो मज़ार को पैर लगा रहे हैं। और उसके बाद में हम कल देखते हैं कि आज उर्स था और हम कल शाम में उन्होंने वहां पर झंडे लगाए हैं। एक महाराष्ट्र के अंदर ये सब एक चला रहे हैं, एक सिस्टम से और एक सिनेरियो चला रहे हैं। दरगाह को हमने कैसा अडॉप्ट करना है और मुस्लिम कम्युनिटी को कैसा हमने डरा के रखना है। वहाँ के बहुत सारे मुस्लिम भाइयों को डराया गया, उनकी औरतों को गाली दी गई और कहा गया कि अगर हम साथ में अगर नहीं आए तो हम तुमको मारेंगे और यहाँ से भगा देंगे। ये शब्द इस्तेमाल किए। इसलिए ये देखते हुए आज SDPI का डेलीगेशन यहाँ पर आया है और हम इंसाफ बिल्कुल दिला के रहेंगे। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स है, बहुत सारे और भी दीगर लीडर्स है जो अपने आप को शेर बोलते हैं। ये हमारे दरगाह के मुतवल्ली साहब, इन्होंने सबको कांटेक्ट किया, कोई नहीं आया। लेकिन SDPI बिल्कुल तना छोड़ने वाली नहीं है। जिस पर भी जुल्म होगा SDPI बिल्कुल आएंगी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो। तो हम PI साहब से और कमिश्नर साहब से यही अपील करना चाहते हैं कि औरंगाबाद शहर को एक पीसफुल शहर है, इसको पीसफुल बना के रखिए। आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए और इन पे सख्त कार्रवाई कीजिए। ये पवन भारस्कर नाम का एक शख्स है जिसने ये रचा है, सागर भारस्कर, जो 5 महीनों से इसके ऊपर एजेंडे के ऊपर काम कर रहा है और वो कल कामयाब हो गए झंडे लगाने के ऊपर। तो इनके ऊपर और 25 लोग हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये दंगा भड़काने वाली साजिशें रच रहे हैं तो इनको जल्द से जल्द रोकना चाहिए। मेरा नाम शाह सेमिर अहमद, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट SDPI औरंगाबाद। मेरा घर पर इसमें थोड़ी होने वाला है अभी। हमने कुछ गलत करे कि भाई तुम आओ लगे हमारे मंदिर में, हम आकर देख तुमको। हाँ, वो झंडे का निकल रहा, हम कर सब लोग आते भैया, सब हमारे हमने के साथ भेज करके करेंगे, हमने आज तक करेंगे। लोग
कार्यक्रम होत्या करता बोलना सफेद इधर क्या झगड़े करता बोलना तू बोल का आने का तो आता बोलना सुनते अपन क्या करेंगे 2 मामलों में पढ़ेंगे 4 दरगाह उठाते गलत दाश ऊपर करते वो पूछेंगे हाँ तुम हमारे बच्चों को बोले क्षमता नहीं हमने गलत करते हमने आने नहीं दरगाह पे ये बात वो क्या हो रहा है क्या हो रहा 2 लाख क्या हो रहा है इतना बोला कुछ हो रहा क्या अरे फिर क्या बोला मैंने एक नीचे रखेंगे एक ऊपर रखेंगे तू नींद में डालने कब तू रहा है क्या गलत है उसके अंदर ये कौन जा रहा छूता वाला भी सिखाने वाला नियमन उसकी बात की दरगाह है क्या इतना अच्छा हो रहा हमने बात कुछ नहीं कर रहे हम सब बात में भैया गलत कौन बात कर रहा अंदर सही बोलना नहीं में आप सही बात बोल लो कोई है क्या तो एक ऊपर रख दो कोई एक ऊपर बात थोड़ी गलत क्या है उसके अंदर मैं मालक है मैं आमक है मैं भी आया हूँ मैं मालक है बोले उसकी बात किधर गई उसकी मालक बात होगी उसको पैसे सवेरे चलो निपट के रखो लोगों को करने नहीं आया और आदमी अच्छा जमा हुए तो जेने के हमने अध्यक्ष लगे हमको बुझ जा रही है कुछ गलत बात मेरे आजू बाजू में हुई सबसे हमने सब क्या है हमारा बोलो हमने आज तक गलत बात होगा दिख रहा हम समय बोले बोला देखा अगर बैठो तो हाल ये मीटिंग होती है